स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादपों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द थियोफ्रेस्टस ने कॉइंड किया था, प्रस्तुत किया था, और जिम्नोस्पर्म्स का अध्ययन जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाता है। जिम्नोस्पर्म प्रथम बीज युक्त पादप है, अर्थात पहले ऐसे प्लांट हैं, पादप हैं जिनमें बीजों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे पादप थे जो स्थल पर आए, और पहले ऐसे पादप थे जिनमें भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो विकसित हुआ। टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पादप थे जिनमें रूट्स का निर्माण हुआ, जड़ों का निर्माण हुआ और संवहन ऊतक विकसित हुए। लेकिन जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बीज बने, सीड्स बने, और लेकिन इनमें जो सीड्स हैं वो नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं, अर्थात ये फ्रूट्स के अंदर उपस्थित नहीं होते, क्योंकि इनमें ओवरी यानी कि अंडाशय अनुपस्थित होता है। बीजांड यानी कि ओव्यूल्स नेक्ड अलग लगे रहते हैं, इसीलिए चूंकि ये ओवरी के अंदर नहीं होते इसीलिए इनमें फ्रूट्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो इससे आगे ग्रुप हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी, उनमें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद पूरी ओवरी फ्रूट में यानी कि फल में परिवर्तित हो जाती है, जबकि उसके अंदर उपस्थित ओव्यूल्स सीड्स में विकसित हो जाते हैं। इसलिए उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड यानी कि नग्न नहीं होते, वो फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ओव्यूल्स के जो व्यवस्था होती है वो बाहर की तरफ होती है, अर्थात वो ओवरी के अंदर बंद नहीं रहते हैं, इसीलिए इनमें जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। और चूंकि ओवरी के अंदर बंद नहीं होते हैं इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ना होने के कारण इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, फलों का निर्माण नहीं होता है। ये मुख्यतः पर्वतों के स्लोप पर पाए जाते हैं, जो पर्वत नीचे की तरफ आ रहे होते हैं स्थान, उन स्लोप्स पे पाए जाते हैं। और चूंकि वहां पर पानी नहीं ठहरता है, ऊपर से जो बारिश का पानी भी होता है या बर्फ का पानी भी अगर होता है, जो बनने के बाद वो नीचे बहा चला जाता है, और वो जो स्लोप्स होते हैं उसमें पानी कम होता है, इसलिए ये मरुस्थलीय यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं और ये पानी की कमी में ग्रो करते हैं। इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं सामान्यतः। ये इनमें संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। जितने भी टेरिडोफाइटा से आगे के मेंबर्स हैं, टेरिडोफाइटा में भी संवहन ऊतक बना पहली बार, तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी होता है। और जाइलम में इनमें भी वेसल्स अनुपस्थित होते। टेरिडोफाइटा में भी जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित थी, इनमें भी वेसल्स अनुपस्थित है, जबकि फ्लोएम में उनमें भी कंपेनियन सेल अनुपस्थित थी, इनमें भी कंपेनियन सेल अनुपस्थित है। लेकिन उनमें कुछ मेंबर्स में फॉल्स वेसल्स पाई जाती थी, अर्थात वो ट्रैकीड्स के मॉडिफिकेशन से पाई जाती थी। ट्रैकीड्स रूपांतरित होकर ट्रू वेसल्स बनाते थे। लेकिन कुछ जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें अपवाद स्वरूप वास्तविक वेसल्स, ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे नीटम, इफेड्रा और वेलविस्चिया। इन तीनों में जो ट्रू वेसल्स पाई जाती है, वास्तविक वेसल्स उपस्थित होती है। संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर, कोलेट्रल का मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, फ्लोएम बाहर की तरफ। एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, छोटा वाला जाइलम केंद्र की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, और ओपन का मतलब कैम्बियम उपस्थित है। तो जब कैम्बियम उपस्थित होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? ओपन। जबकि टेरिडोफाइटा में क्लोज थे, मिजार्क थे, कॉन्जॉइंट थे, कॉन्सेंट्रिक और एम्फिसिबल थे। अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स आर्बोरिसेंट होते हैं। आर्बोरिसेंट का मतलब
वो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं। 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं बेसिकली स्टेम की हैबिट के आधार पर, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स वे प्लांट्स जिनका तना, इनमें स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और नॉर्मली एनुअल्स प्लांट होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। ट्रीज यानी कि वृक्ष वे प्लांट्स होते हैं जिनमें तना वुडी होता है, तना बहुत मजबूत होता है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तना होता है, जिसे नॉर्मली हम ट्रंक कहते हैं, बहुत चौड़ा होता है, जैसे पीपल में या बरगद में, आम में। लेकिन जो दोनों के बीच की अवस्था है उसे हम श्रब बोलते हैं। श्रब एक ऐसा प्लांट जो हर्ब से मजबूत होता है, वुडी होता है स्टेम उसमें, लेकिन वो ज़्यादा ब्रांच्ड होता है नीचे से ही, बेस से ही, और उसका स्टेम ट्री से काफ़ी छोटा होता है, पतला होता है और वो बुशी अपीयरेंस यानी कि झाड़ी नुमा होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल का पौधा। तो ये अधिकांशतः वृक्ष होते हैं और ये बड़े वृक्ष होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ श्रब्स होते हैं जैसे एफिड्रा और कुछ लियना होते हैं जैसे नीटम उला। अब लियना का मतलब क्या होता है, वुडी क्लाइंबर। वुडी क्लाइंबर का मतलब जिनमें स्टेम वुडी तो होगा, यानी कि उसमें कास्ट तो होगी, लेकिन वो क्लाइंबर होगा, अर्थात किसी और का सहारा लेकर, किसी चीज का सहारा लेकर वो ऊपर चलते हैं। उन वुडी क्लाइंबर्स के लिए हम वर्ड लगाते हैं लियना, और नीटम उला इसका एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म में जो अंगूर की बेल होती है, वाइन बोलते हैं उसको, ग्रेप वाइन बोलते हैं, वो लियना का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें नीटम उला जो होता है वो वुडी होता है, क्लाइंबर होता है अर्थात लियना होता है, जबकि श्रब जैसे एफिड्रा होता है और अधिकांश जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लांट है, लार्जेस्ट प्लांट जो होता है वो सिकोया इसी जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। इनमें जो मुख्य पादपकाएं हैं, यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट होती है, अर्थात डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है, और वो ट्रू रूट, लीफ और स्टेम में बटी हुई होती है। और जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं वो सभी जनन के समय, वो जनन की स्थिति के हिसाब से वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या है, 2 सेक्स 2 में, अर्थात मेल पार्ट मेल पादप में, फीमेल पार्ट फीमेल पादप में, यानी कि आप मान सकते हैं एक लिंगी, अलग अलग, मेल फीमेल अलग अलग। लेकिन पाइनस एक्सेप्शनली, अपवाद स्वरूप पाइनस मोनोइशियस होता है, अर्थात मेल और फीमेल पार्ट एक ही में। तो मेल फीमेल पार्ट जब एक ही में होता है हम सब मोनोइशियस बोलते हैं, दोनों सेक्स एक में, डायोशियस 2 सेक्स 2 में। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सभी क्या है, एक लिंगी टाइप के होते हैं, अर्थात डायोशियस होते हैं, जबकि पाइनस मोनोइशियस होता है। इनमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और सभी जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणु यानी कि हेटेरोस्पोरस होते हैं। और हेटेरोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु होने के कारण ये 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, माइक्रोस्पोर्स छोटे स्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु, और मेगास्पोर्स यानी कि बड़े बीजाणु यानी कि मेगास्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणु। माइक्रोस्पोर्स हमेशा मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, जबकि मेगास्पोर्स हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं, उनका निर्माण माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, अर्थात लघु बीजाणु धानी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लघु बीजाणु धानी। जबकि उसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुधानी।
और गुरु बीजाणुधानी को ओव्यूल्स कहते हैं, यानी कि बीजांड भी कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल्स पर होता है। जिन लीव्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि लघु बीजाणुधानी पर्ण। लघु बीजाणुधानी पर्ण, यानी कि स्टैमन भी बोलते हैं, और इसको गुरु बीजाणुधानी पर्ण बोलते हैं। इसे कार्पल कहते हैं और इसको स्टैमन कहते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के स्टैमन के तुल्य होता है ये। और माइक्रोस्पोरोफिल, सभी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर मेल कोन का, यानी कि नर शंकु का निर्माण करती हैं, जबकि सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर मादा शंकु, यानी कि फीमेल कोन का निर्माण करते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स छोटे वाले स्पोर्स होते हैं और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। माइक्रोस्पोर्स हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद बनाएंगे। मेगास्पोर्स हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, यानी कि लघु बीजाणुधानी में होगा, जिसे पोलन सैक कहते हैं। मेगास्पोर्स का निर्माण मेगास्पोरेंजिया के अंदर होता है और जिसे ओव्यूल्स भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल्स पर होगा, जिसे स्टैमन कहते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया का निर्माण मेगास्पोरोफिल पर होता है, जिसे कार्पल कहते हैं। सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर एक मेल कोन का निर्माण करते हैं, जिसे नर शंकु बोलते हैं, और मेगास्पोरोफिल सभी मेगास्पोरोफिल मिलकर फीमेल कोन का निर्माण करते हैं, जिसे मादा शंकु कहते हैं। अब जो मेल पादप है, यानी कि जो मेल प्लांट है, वो उसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी, जबकि मादा पादप की फीमेल बॉडी भी जो फीमेल प्लांट है वो भी स्पोरोफाइट होगा, डिप्लॉयड होगा, बीजाणु उद्भिद होगा। अब इस पर जो मेल प्लांट है उस पर मेल कोन विकसित होते हैं, जबकि फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन विकसित होते हैं। साइकस में मेल जो कोन्स होते हैं वो नॉर्मली वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, लेकिन बाकी अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स डेवलप होते हैं। तो मेल कोन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल कोन में क्या होंगी? मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल में क्या होंगी? बहुत सारी मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया। अब इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगी, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका डिप्लॉयड, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित। अब इनमें दोनों में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, अर्थात इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो कैसी होंगी? डिप्लॉयड, और इसमें मेगास्पोर मदर सेल होगी, कैसी होगी? ये भी डिप्लॉयड होगी। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होने से अब इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बने? माइक्रोस्पोर्स, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स हमेशा जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट बनाता है। जर्मिनेशन हो गया, और जर्मिनेशन होने के बाद क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट्स में दो पार्ट्स होते हैं, आर्किगोनियम और एंडोस्पोर। अब जो एंडोस्पर्म है इसे हम भ्रूणपोष बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष में और
जिम्नोस्पर्म्स के भ्रूणपोष में दो मेन अंतर है। क्या? पहले हम जिम्नोस्पर्म्स का देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का जो भ्रूणपोष होता है यानी कि एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन से पूर्व बनता है। दूसरा, ये अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में इस भ्रूणपोष का यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पश्चात होगा, बाद में होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरा, वो वहां पर त्रिगुणित होता है यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। ये दो मेन अंतर है जिम्नोस्पर्म्स के और एंजियोस्पर्म्स के। एंडोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से फर्टिलाइजेशन से पूर्व होगा, जबकि जो और वो अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और वो हमेशा क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, अधिकांशतः ट्रिप्लॉइड होता है। अब जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेटोफाइट से बनेगा और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अब मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। पॉलिनेशन इनमें एयर के थ्रू होता है। एयर के थ्रू मेल गैमेटोफाइट यानी कि एनिमोफिलस होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं और वहां पर अब फर्टिलाइजेशन होकर यानी कि दोनों के फ्यूजन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संलयन से, फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जायगोट बनता है। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या दो गैमेटों का कंप्लीट और परमानेंट संलयन या फ्यूजन और द्विगुणित जायगोट और युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में ये जो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार से होता है, जूडियोगैमस और जूडियोसिफेनोगैमस। जूडियोसिफेनोगैमस अब दो प्रकार से होता है, जूडियोसिफेनोगैमस और दूसरा सिफेनोगैमस। सिफेनो वर्ड पोलन ट्यूब के लगा हुआ आता है और जूडियो वर्ड, जू का मतलब होता है एनिमल। एनिमल कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो तीन प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली, जो ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। उसमें जूडियोगैमस फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात मेल गैमेट मोटाइल होते हैं अर्थात चल होते हैं, उनमें फ्लैजिला टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जिससे उनमें चलन होता है। और मेल गैमेट, सामान्यतः मेल गैमेट चल कर फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। तो और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, तो इस प्रकार के निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जूडियोगैमस। जू माने एनिमल, एनिमल का मतलब यहाँ पर चल से है। और जब मेल गैमेट मोटाइल होगा तो पोलन ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए पोलन ट्यूब नहीं बनती है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट सामान्यतः चलन होता है यानी कि उसमें चलता है वो, उसके यानी कि मोटाइल होता है। तो चल मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और फ्यूज होकर जायगोट बनाता है और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहता है? जूडियोगैमस कहलाता है, जो ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में होता है। लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म में, उच्च जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल मेल गैमेट होने की वजह से उनको फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब, पराग नलिका का निर्माण होता है और पराग नलिका उन अचल यानी कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन सिफेनोगैमस कहलाता है। मतलब कि जब मेल गैमेट नॉन मोटाइल होंगे और जो मेल गैमेट है नॉन मोटाइल और फीमेल गैमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। तो इस प्रकार का जो क्या करेगा? सिफेनोगैमस। जबकि लोअर जिम्नोस्पर्म में जो जैसे साइकस और अन्य जिम्नोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? जूडियोसिफेनोगैमस है। जूडियोसिफेनोगैमस का मतलब मेल गैमेट मोटाइल भी है और फीमेल गैमेट जो होते हैं
वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन पोलन ट्यूब की सहायता से मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है लोअर जिम्नोस्पर्म में यानी कि साइकस और अन्य जिम्नोस्पर्म में जूडियोसिफेनोगैमस होता है, जबकि हायर जिम्नोस्पर्म में सिफेनोगैमस होता है। सिफेनोगैमस का मीन्स है कि जब मेल गैमेट नॉन मोटाइल होंगे और पोलन ट्यूब बनेगी और मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास हो जाएगी। तो मेल गैमेट मेल कोन बनाते हैं, फीमेल गैमेट फीमेल कोन बनाते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप होंगी, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होंगी। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगे, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो डिप्लॉयड होंगी, और मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी मेगास्पोरेंजिया के अंदर। अब दोनों में मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, जबकि मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे। दोनों के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। मेल गैमेटोफाइट नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट बनाता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट बनता है मेगास्पोर्स के जर्मिनेशन से। फीमेल गैमेटोफाइट में दो पार्ट होंगे, आर्किगोनियम जो फीमेल गैमेट बनाएगा, जबकि दूसरा पार्ट होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमेशा फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा और हमेशा वो ट्रिप्लॉइड होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, या तो जूडियोसिफेनोगैमी से या खाली सिफेनोगैमी से, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट अब माइटोसिस से विभाजित होकर डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण का जो अंकुरण होगा यानी कि जर्मिनेशन, इसके जर्मिनेशन से अब नया स्पोरोफाइट डेवलप होता है। और जिम्नोस्पर्म में जो सीड है, उस सीड का मतलब है बीजांड यानी कि ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो, और सीड जर्मिनेट होकर एक नया बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।